तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्राचीन समय में विच क्लैन जाग उठे और उन्होंने डिमंस क्लैन पर काफी जुल्म किए। डिमंस क्लैन के राजा दोंगवन ताई ने बूजो माउंटेन के ऊपर डिमंस कोर्ट का निर्माण किया और फिर उसने विच क्लैन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। डिमंस क्लैन के 10 प्रिंस 10 सूरज में ट्रांसफॉर्म हो गए और इससे पूरी धरती सूख गई। वहीं विच क्लैन के सबसे पावरफुल योद्धा ई ने डिमंस क्लैन के 9 प्रिंस को मार दिया, पर 10वां प्रिंस लुया बचकर भाग गया। इस युद्ध में विच क्लैन और डिमंस क्लैन को काफी नुकसान हुआ। इंसानों ने इस मौके का फायदा उठाया और फिर उन्होंने विच क्लैन को हरा दिया। इसके बाद इंसानों ने डिमंस कोर्ट पर हमला किया और डिमंस को भी हरा दिया। इस जंग के बाद सेंट्स ने डिमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में बदल दिया। हम देखते हैं कि डिमन क्लैन के इस हार के बाद लुया ने हेवनली कोर्ट से बदला लेने के लिए हर तरफ तबाही मचा दी। अगले सीन में हम यहाँ पर मास्टर की युआन को देखते हैं। तभी वहाँ पर आसमान में बिजली चमकने लगती है और यहाँ पर लुया आ जाता है। वो यहाँ पर मास्टर से कहता है कि मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है। वहीं इसके अगले सीन में हम ली चैंगशाओ को देखते हैं, जो यहाँ पर अपने मास्टर की युआन को बचाने के लिए उनके पास जा रहा होता है। वो तेजी से अपने मास्टर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं हम लुया को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक बार फिर से डीमंस को रिवाइव करना चाहता है। वो यहाँ पर मास्टर को जख्मी कर देता है और उनसे कहता है कि अब मैं तुम्हारी मौत से डीमंस को वापस से रिवाइव करूंगा। और फिर तभी यहाँ पर ली चैंगशाओ अपने पेपरमैन के मूव का यूज करता है और अपने मास्टर को बचाने के लिए अपने एक पेपरमैन को वहाँ पर भेजता है। ली चैंगशाओ लुया से कहता है कि डीमन कोर्ट और हेवनली कोर्ट के बीच बहुत पहले से लड़ाई चल रही है और अब तुम अपने मतलब के लिए इन क्लैंस के बीच फिर से लड़ाई मत करवाओ। इस पर लुया ली चैंगशाओ से कहता है कि तुम भलाई और नैतिकता की बात कर रहे हो, लेकिन तुम लोग खुद ही षड्यंत्र रचते हो। अब हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ का पेपरमैन लुया से लड़ने लगता है, पर लुया बड़ी इजीली उसे हैंडल करता है। हम देखते हैं कि पेपरमैन अपने पावर्स का यूज करता है और लुया पर हमला करने लगता है, पर लुया उससे भी बच जाता है और फिर यहाँ पर अपने फायर से पेपरमैन को मार देता है। हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ का पेपरमैन मर जाता है। अब इसके बाद ली चैंगशाओ का पेपरमैन 2 वहाँ पर आता है और वो मास्टर को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। ली चैंगशाओ यहाँ पर सोचता है कि पेपरमैन 1 तो मर चुका है और अगर लुया पेपरमैन 2 और मास्टर को पकड़ लेता है तो वो उन्हें भी मार देगा। तो अब वो तेजी से मास्टर की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पेपरमैन 2 मास्टर को लेकर भाग रहा होता है। वो एक ब्रिज को पार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लुया अपने फायर से ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब पेपरमैन 2 लुया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपने मूव का यूज करता है और लुया पर अटैक करता है। हम देखते हैं कि लुया यहाँ पर बड़ी ही आसानी से पेपरमैन के सभी अटैक को नाकाम कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर भी अपने पावर का यूज करते हैं और वो यहाँ पर एक बड़े से स्वॉर्ड की फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं और इससे लुया पर अटैक करते हैं। हम देखते हैं कि लुया इसके अगेंस्ट में मास्टर पर हमला करता है, पर पेपरमैन 2 मास्टर को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो इसमें मारा जाता है। इसके बाद लुया मास्टर पर भी हमला कर देता है। मास्टर गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर ली चैंगशाओ आता है और वो मास्टर को मरता हुआ देखकर रोने लगता है। अब मास्टर मर जाते हैं और ली चैंगशाओ जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम होंग जुन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि इस नजारे को देख रहा होता है और अब सब कुछ वापस से रिवर्स होने लगता है। इसके बाद हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मास्टर की युआन और एक लड़की लिंगे को देखते हैं। मास्टर यहाँ पर लिंगे को बताते हैं कि हमारे टाओइज्म का नाम दुक्सेयान है और इसके फाउंडर ताइचिंग है, जो कि ह्यूमन टाओइज्म के फादर है। मास्टर लिंगे को बताते हैं कि 3 तरह के टाओइज्म होते हैं, ह्यूमन टाओइज्म, चैन टाओइज्म और जी टाओइज्म। ताइचिंग ह्यूमन टाओइज्म के फाउंडर है, योनशी बुद्धा चैन टाओइज्म के फाउंडर है और तोंगतियन हेराल्ड जी टाओइज्म के फाउंडर है। और इन तीनों को महान सेंट कहा जाता है। उनके टीचर का नाम होन जुंग है, जो कि टाओइस्ट एंसेस्टर है। अब मास्टर लिंगे से कहते हैं कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, जल्द से जल्द कल्टीवेशन करने में सफल होना होगा और इमॉर्टलिटी के जर्नी को स्टार्ट करना होगा ताकि तुम्हारी उम्र बढ़े। अब लिंगे अपने मास्टर से पूछती है कि क्या आप अमर है। मास्टर उससे जवाब तो नहीं देते और उससे कहते हैं कि तुम्हारा एक सीनियर है, जो कि मेरा स्टूडेंट है। अब हम देखते हैं कि ली चैंगशाओ पानी से बाहर आता है और वो अपने मास्टर को देखकर सोचता है कि क्या ये सपना है, पर मास्टर उससे कहते हैं कि मुझे मास्टर मत कहो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। उसके मास्टर उससे कहते हैं कि तुम कुछ करते ही नहीं हो, सारा दिन बस पानी के अंदर एस्केपिज्म प्रैक्टिस करते रहते हो। ली चैंगशाओ सोचता है कि मास्टर अब भी जिंदा है और अब वो उनके गले लग जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि मुझे आपसे मार खाने पर खुशी होती है, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी दवाई कड़वी लगती है। अब मास्टर को गुस्सा आता है और वो ली चैंगशाओ को मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। मास्टर
उसे मारने ही वाले होते हैं पर वो रुक जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम लिंगे के साथ ही रहोगे और तुम उसे कुछ भी गलत टेक्निक्स मत सिखा देना। और इतना बोलकर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब ली चैंगशाओ यहाँ पर अपने पेपरमैन टेक्निक का यूज करता है और लिंगे का मेडिकल टेस्ट करता है जिसमें वो पास हो जाती है। और अब लिंगे एक सर्वाइवल प्री हिस्टोरिक ट्यूटोरियल में पार्टिसिपेट करती है। ली चैंगशाओ उसे फर्स्ट ट्रिक बताता है कि कभी भी अपने ओपोनेंट को कम मत समझो। अब लिंगे के सामने एक 6 लेवल का डक होता है। वो उस डक को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है कि वो डक ज्यादा लेवल की है। ली चैंगशाओ लिंगे से कहता है कि जो उस डक ने किया वो सेकंड ट्रिक है। और अब वो लिंगे को होल कार्ड के बारे में बताता है जिसमें काफी सारे हिडन एबिलिटीज होते हैं। इसके बाद लिंगे होल कार्ड्स का यूज करती है और उनके मदद से ट्यूटोरियल को पास कर लेती है। वहीं ली चैंगशाओ अब लिंगे को अपने तीसरे ट्रिक के बारे में बताता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को नहीं हरा सकते तो वहाँ से भाग जाओ और किसी एक्सपर्ट की मदद लो। पर लिंगे ली चैंगशाओ से कहती है कि मेरे डैड ने मुझे सिखाया है कि ताकतवर से लड़ना चाहिए और कमजोर की मदद करनी चाहिए। इस पर ली चैंगशाओ कहता है कि अगर तुम वीक हो तो तुम्हें डेंजर से भागना चाहिए और अगर तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें कमजोरों की मदद करनी चाहिए। अब ली चैंगशाओ लिंगे से पूछता है कि आखिर तुम ऐसे सिचुएशन में फंस गई तो तुम क्या करोगी। लिंगे कहती है कि मैं सोचूंगी कि कुछ भी नहीं हुआ है और वहाँ से भाग जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, ली चैंगशाओ को वापस से दौड़ाने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।